श्री वल्लभाधीश की जय। की जय सदा। श्री वल्लभ प्रभु, श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वापति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका। 10वां स्कंद पूर्वार्ध में अपन कौतुक लीला निरूपक प्रक्षिप्त अध्याय जो चल रहे हैं, वो प्रक्षिप्त 3 अध्याय में से तीसरा अध्याय है अपने, और 10वें स्कंद के अनुसार अपन चतुर्दशवां अध्याय यानी के 14वें अध्याय में आए हैं। और अपन ने 11 श्लोक तक शायद वर्णन किया। तो यहाँ मैं बताया कि ठाकुर जी के स्वरूप को ही वर्णन चल रहे है अभी। तो हमें प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबंसु ब्रह्मांड रूप घट सातों वितस्ति यानी किरणों से रजोकंड रेणु त्रस रेणु कहते हैं। यानी ठाकुर जी को इन सब चीजों से प्राकृत जो चीजें हैं, ये जैसे प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबों से ठाकुर जी को श्रीअंग नहीं बनो है। यासु तो मेरो श्रीअंग, मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यासु तो मेरो शरीर बनो है। यासु में ठाकुर जी के लिए मेरी योग्यता ये कछु नहीं है ठाकुर जी को वर्णन करने के लिए या ठाकुर जी की परीक्षा करने के लिए मेरे में कोई योग्यता नहीं है। यहाँ तक अपन बाँचो तो ये कह रहे हैं कि मैं कहा इस प्रकार, वैसे महान आपका महत्व कहाँ और मैं कहा, इस प्रकार अपने स्वरूप का वर्णन कर यह बता दिया कि आपकी परीक्षा करने की मुझ में योग्यता नहीं है। जो ब्रह्मा जी को जो पूरा प्रकार चल रहे है अपना, जो पूरा प्रकरण अध्याय जो है, तो वहां में ब्रह्मा जी हैं जो ठाकुर जी के लिए बता रहे हैं कि ठाकुर जी इतने मतलब सर्वे सर्वा हैं ठाकुर जी, और उनके सामने में तो कुछ भी नहीं हो। तो मैं ऐसे ठाकुर जी की परीक्षा लेने वाला मैं कौन, मेरे में तो योग्यता ही नहीं है। यहाँ तक को अपनो 11वें श्लोक पूरा भयो। तो 12वें श्लोक में आए अपन। आभास है आपको। आध्यात्मिकस्यापि ब्रह्मणः स्वरूपमाश्रित्यापराध क्षमापना माहोत्क्षेपणमिति। आभासात है ब्रह्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप द्वारा अपराध की क्षमा याचना निम्न श्लोक से करते हैं। आपसे जो अपराध भयो है ब्रह्मा जी सु, वाके लिए आप क्षमा याचना कर रहे हैं। ठाकुर जी सु कह रहे हैं कि आप मुझको क्षमा कर दो। तो क्या प्रकार से कर रहे हैं, तो आपको वर्णन या श्लोक में 12वें श्लोक में बताया है। श्लोक है उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे है कियदप्यनन्तः। यहाँ तक के ये अपने यहाँ को श्लोक है। श्लोकार्थ है, हे अधोक्षज, गर्भ में स्थित बालक का पादों को उछालना क्या माता का अपराध गिना जाता है? गर्भ में स्थित जो बालक है वो अगर अपने पांव मार रहा है अंदर गर्भ में और वो माता को लगे तो वो का अपराध गिनो जाए? भाव और अभाव यानी स्थूल सूक्ष्म व कार्य कारण नाम से भूषित यानी प्रसिद्ध हुआ यह सर्व जगत आपके उदर से कुछ भी बाहर नहीं है। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं जो क्षमा मांग रहे हैं ना, तो कैसे मांग रहे हैं कि मैंने जो ये अपराध किया है, ये अपराध शायद या प्रकार से हो सके कि जैसे एक गर्भ में स्थित जो बालक है, वो बालक जब पांव चलावे, पांव मारे, लात मार के ना कह रहे बच्चा ने लात मारी या बच्चा ने पांव चलायो, तो वो पेट में माता को लगे, तो वो लगवे से माता दुखी नहीं हो गए, माता और खुश हो गई या माता प्रसन्न हो जाए कि अरे देखो मेरे बेटा ने मेरे को वो हलन चलन कर रहे हो, यूं सोच के वो के लिए खुश हो गए। तो यूं कह रहे हैं ब्रह्मा जी के ये जो सृष्टि है, ये ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं कि ये जो सारी सृष्टि है ये आपके उदर में रही हुई है और मैं भी वहां सृष्टि के अंदर ही हूँ। यासु अगर मेरे से ये कछु अपराध भयो है तो ये अपराध की गिनती में है का, क्योंकि ये सृष्टि तो आपके उधर से बाहर नहीं है। तो अगर बाहर नहीं है तो मेरो कियो कोई भी कार्य अपराध किवाएगो कि नहीं कहवाएगो यूं।
ताकि श्री सुबोधनी जी हैं बहुत सुंदर याको दृष्टांत दियो श्री ब्रह्मा जी ने। वाह। गर्भगतस्य पादयोरुत्क्षेपणं मातुरागसे किं भवति अपराधाय न कल्पते ननु विषमो दृष्टान्त इति चेदस्ति नास्ति नास्ति व्यपदेशाभ्यां भावा भाव शब्दाभ्यां भूषितमलंकृतं जगत तव कुक्षेरन कुक्षेरनन्तर्बहिः किं सर्वहि तव कुक्षौ अतो ममापि सर्वमध्ये पातान नापराध इत्यर्थः अनेनापि प्रकारेणापराध क्षमापनम अयम साधारण पक्ष इति। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं या की व्याख्यात है। गर्भ में स्थित बालक का पादों को उछालना क्या माता के अपराध के लिए होता है? पैरों को उछालना अपराध नहीं गिना जाता है। के लिए खुलासा दिया है कि अपराध इसलिए नहीं गिना जाता है कि वह बालक का सहज धर्म है। यो समझ माता उसको अपराध नहीं समझती है, उस दुख को सहन कर मातृ धर्म का पालन करती है। तो बताया ना कि माता को वो दुख नहीं होवे, अगर होवे भी तो आपको बहुत ध्यान नहीं देवे। अगर माता के गर्भ में जो बालक है तो वाने अगर पैर मार्यो, पांव उछाल्यो और माता को लगी, फिर भी माता वाको दुख नहीं विचार करके और या को सहज स्वभाव, बालक को सहज स्वभाव है, यो करके वाको दुख नहीं मान के और सुखरूप ही करे है या अपने मातृ धर्म को पालन ही करे है। यदि यूं कहो कि यह दृष्टांत विषम है, अगर कोई कहे कि भाई तुमने ये दृष्टांत जो दियो है ये तो बहुत विषम है, तो कि विषम क्यों है? तो कि आप ब्रह्मा ईश हो और वह छोटा बालक, उसके साथ आपकी बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए आपका दिया यह दृष्टांत विषम है। यहाँ पे बता रहे हैं कि आप तो ब्रह्मा हो, जगत की सृष्टि तुम आपके द्वारा की गई है, यानी ठाकुर जी ने आपसे जगत की सृष्टि करवाई है। तो सृष्टि करवाई है तो आप गर्भ में रहे भय बालक के जैसे तो आप नहीं हो सको। गर्भ में रहे भय बालक तो ना समझ है, ये अपन कह सकेंगे गर्भ में जो बालक है वो बालक कैसा है? तो कह रहे हैं कि बालक में तो या समय समझ नहीं है कि वाको अपने पांव चलाने चाहिए या नहीं चलाने चाहिए, कि माता को दुख होएगा, माता को लगेगी नहीं लगेगी, या बात की कोई भी प्रकार की वाको समझ नहीं है। अगर तुम ब्रह्मा जी को कह रहे हो कोई कि तुम अगर या दृष्टांत के साथ यानी कि या बालक के साथ अपनी बराबरी कर रहे हो तो ये तो सही नहीं है, तो आपको उत्तर क्या आगे मिल रहे है? तो कह रहे हैं, समझ में आ रही है ना कि क्या कह रहे हैं कि पहले तो क्या दृष्टांत दियो है कि बालक जब गर्भ में होवे, माता के गर्भ में होवे, तब गर्भ में अगर वो लात चला रहे हो, पांव चला रहे हो, पांव उछाल रहे हो, तो माता को लगेगी, ये तो देखी थी वस्तु है कि माता को लगेगी सही, लेकिन वाको जो दुख होएगो वाको माता दुख से दुखी नहीं होएगी, लेकिन अपने मातृत्व को पालन ही करेगी, वाको सहेजेगी। वो यह समझेगी कि नहीं नहीं, या तो मेरे बालक को सहज धर्म या सहज स्वभाव है, अपन बल्कि खुश हो कि अरे अब तो हाथ पांव भी चलावे लग गयो बालक, ऐसे करके खुश हो गए अपन। तो ये स्थिति यहाँ पे बताई। तो ब्रह्मा जी ने आगे क्या कही कि जैसे माता के उदर में ये बालक अगर पांव चला रहे हो है तो ये कोई वाको अपराध नहीं है, ऐसे ही ये सारी सृष्टि आपके उदर में यानी कि ठाकुर जी के उदर में रही हुई है और वहां में ही मैं हूं, और अगर मेरे कार्य सु ये ऐसो कछु लयो भयो हो तो ये अपराध की गिनती में नहीं आएगो। लेकिन अभी यहाँ पे फिर कोई शंका कर रहे है कि भाई तुम माता के गर्भ में रहे हुए बालक के साथ ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आप अपनी सरखामणी अपनी बराबरी कैसे कर सको, आप तो परम पिता ब्रह्मा हो और सर्व ज्ञानी हो, वेद आपके मतलब वेद की पुस्तक आप सतत मतलब वेद को पठन करते रहोगे, तो ऐसे अगर आप हो तो आपके साथ गर्भस्थ बालक के साथ आपकी सरखामणी ये उचित नहीं है, या ये तो बहुत विषम वाली बात है, ये तो बहुत अलग ही प्रकार की बात हो गई है। तो यहाँ को उत्तर दे रहे हैं, तो उसके उत्तर में दूसरा अर्ध श्लोक कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत जो भाव यानी तुम स्थूल समझो, जो अभाव, जो सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं दे रहे है, जो दिख रहे है, नाम से भूषित
भूषित का मतलब है प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। क्या वह आपके उदर से बाहर है क्या? ये जो स्थल स्थूल और सूक्ष्म और जो है ना भूषित यानी कोई चीज सुंदर, वो सब चीजें जो भी दिख रही हैं, तो ये सब का आपके उदर से बाहर है? ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं। तो कि सब जगत निश्चय से आपके उदर में ही है, मैं भी उसमें आ जाने से आपके उदर में ही हूँ, इसलिए आपको यह मेरा अपराध न समझना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मा ने जो अपराध नहीं समझना चाहिए, इस प्रकार से ब्रह्मा ने जो अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की है, वह साधारण पक्ष है। ब्रह्मा जी ने अपने अपराध की क्षमा याचना नहीं, यहाँ तो कि मेरा अपराध है ही नहीं, यो करके पक्ष रखे उनने। तो कह रहे ये तो साधारण पक्ष बताए गए, क्योंकि उनने जैसे गर्भस्थ बालक के साथ अपनी बराबरी करी, तो गर्भस्थ बालक को पांव उछालना अपराध नहीं गिनाएगो। ऐसे ही ये सारी सृष्टि जब ठाकुर जी के उदर में विराज रही है, और ब्रह्मा जी से अगर कोई मतलब ये अपराध भयो, या ब्रह्मा जी ने जो ये कार्य कियो ठाकुर जी की परीक्षा लेवे को, तो वो कार्य नहींवत हो गयो, यूं समझो। तो कि जैसे वो गर्भस्थ बालक को अपराध नहीं लग्यो, ऐसे मेरे को भी अपराध नहीं लगना चाहिए, यूं करके यहाँ पे अपने आप को बचाव बख्श यहाँ पे ब्रह्मा जी ने रखे हो, यूं कह सके अपन। तो उन्होंने कही कि मेरे अपराध गिनाई गई नहीं, यहाँ मेरा अपराध नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मा ने जो अपराध क्षमा कराने की प्रार्थना की है, वह साधारण पक्ष है। कहते कि भाई ये तो कोई साधारण स्थिति हो गई, या में कोई विशेष मतलब उनने अपनो वो क्षमा करायो हो, ये नहीं लग रहा है। यहाँ 12वां श्लोक अपने पूरो हो है। 13वां श्लोक है आभासे वाको विशेष प्रकारेण स्वस्य पुत्रत्व भगवतः पितृत्व चाह जगत त्रयेति। आभासार्थ है अब निम्न श्लोक में विशेष प्रकार से अपना पुत्रपन और भगवान का पितापन बताते हैं। श्लोक 13वां है जगत त्रयांतो दधि संप्लवोदे नारायणस्योदरनाभिनालात् नाभिनालात् विनिर्गतो जस्तितिंगवान् न वै मृषा किंत्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोस्मि। यहाँ तक की यहाँ तक वो श्लोक है अपना। श्लोकार्थ है हे ईश्वर, प्रलय समय में एकत्रित हुए समुद्रों के जल में नारायण के उदर के नाभि नाल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है, यह कहना निश्चय में झूठा नहीं है। क्या मैं आपसे पैदा नहीं हुआ हूँ? अगर कोई यूं कहे कि भाई गर्भस्थ बालक सु आपकी ब्रह्मा जी आपकी सरखामणी नहीं करनी चाहिए, या ब्रह्मा जी अगर आप अपनी सरखामणी गर्भस्थ बालक सु कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। तो वाक्य उत्तर में जो बता रहे हैं, तो वाक्य यहाँ पे और भी ज्यादा खुलासा कर रहे हैं कि हे ईश्वर, प्रलय के समय में जब एकत्रित हुए समुद्रों के जल में जब प्रलय आ गया, तो सारो जल एक साथ इकट्ठा हो गयो, और ऐसे समय में नारायण के उदर के नाभि नाल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। ये तो सब जने जाने ही है। ब्रह्मा जी को जन्म प्रागट्य कहाँ से भयो? तो के ठाकुर जी के नाभि में सु, नाभि कमल में सु भयो। तो कि ठाकुर जी के नाभि कमल में सु भयो है, तो या में मैंने झूठ क्या कही कि मैं ठाकुर जी के गर्भ में सु प्रकट भयो? या मैं क्या झूठ कही? सही तो कही ब्रह्मा जी ने कि मैं भी आपके गर्भस्थ कोई बालक हूं। यूं श्री सुबोधनी जी हैं जगत त्रय श्यांते प्रलय य उदधि संप्लव उदधि नाम सश्लेष तस्मिन् प्रलयोदके नारायणस्योदर नाभिनालात् कमलादचो विनिर्गत इति वांग न मृषा उपाख्यानानामपि सत्यार्थ प्रतिपादकत्वात् अतएव हे ईश्वर किं त्वत्तोहम न निर्गतः अपितु निर्गत एवास्मि। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्या है आपको। तीनों जगत के प्रलय समय में जो समुद्र इकट्ठे हो जाते हैं, उस इकट्ठे हुए प्रलय जल में नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुआ है। यह वाणी बिल्कुल झूठी नहीं है, क्योंकि उपाख्यान इतिहास भी सत्य अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। इसी से हे ईश्वर, क्या मैं आपसे पैदा नहीं हुआ हूँ? निश्चय से उत्पन्न हुआ ही हूँ, मैं आप में से ही पैदा हुआ हूँ। यहाँ पे अपनो 13वां श्लोक पूरा हो गया। आगे है 14वां श्लोक
आभास है। ननु नाहम नारायण इति चेत तत्राह नारायण स्तोमिति। आभासार्थ है, यदि कहो कि मैं नारायण नहीं हूं, तो निम्न श्लोक में सिद्ध करते हैं कि आप ही नारायण हो। श्लोक 14 में है, नारायण स्वम न ही सर्वदेही नाम आत्मा से दिशो खिल लोक साक्षी नारायणोंगम नर भूजलयान जलय नर भूजलानय जलाय नाथ तच्चापि सत्यम न तवैव माया। श्लोकार्थ है, क्या आप नारायण नहीं हो, सर्व प्राणियों के आत्मा तथा अधीश्वर हो और अखिल लोक के साक्षी हो। नर से उत्पन्न जिसका आश्रय स्थान है वह नारायण आपका अंग है, वह ही सत्य है, किंतु आपकी माया है। श्री सुबोधनी जी है यहाँ पे, नारायणो न ही यतो नारायणत्व साधका हेतवः सन्ति तानाह सर्वदेहिनाम आत्मेति नारं जीव समूहस्तदयनं यस्य इत्यात्मा हम सर्वभूतेषु तिष्ठति। यहाँ से लेके तदाह तच्चापि सत्यम नेति जलाधिकरणत्व न सत्यम किंतु तब मायेव। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं, व्याख्यात हैं यहाँ की। तो क्या आप नारायण नहीं हो? ऐसा नहीं है, आप नारायण ही हो, क्योंकि आपके नारायणत्व को सिद्ध करने वाले अनेक कारण है। वे कारण बताते हैं, 5 कारण यहाँ पे बताए हैं। हमें पहला कारण है सकल देहधारियों की आत्मा हो, ये तो हकीकत है कि सकल धारिन की आत्मा आप ही हो। दूसरा है नार शब्द का अर्थ जीव समूह है, उस जीव समूह में निवास करते हो। आत्मा सर्वभूतों में रहती है, जैसा कि गीता में आपने ही कहा है कि हे गुड़ाकेश, हे अर्जुन, मैं जो आत्मा हूं वह सर्वभूतों के अंतःकरण में रहता हूं। तीसरा है नारम, ये शब्द जीव समूह को अयते जो प्रेरणा करते हैं वह नारायण है। आप प्रेरक हो, इससे आप नारायण हो। यहाँ पे दो दो पांच दो दो तीन चार पांच पांच जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, प्रमाण कि ठाकुर जी नारायण क्यों है। यहाँ पे अगर कहते मैं ठाकुर जी के भी मैं नारायण थोड़ी हूँ, यूं करके आप मना कर दे मैं, तो आपको खुलासा कैसे कर रहे हो। तो आपके लिए यहाँ पे बता रहे हैं, ये श्लोक बता रहे हैं कि ठाकुर जी ही नारायण है और नारायण में सु ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी अपने प्रकट होवे की साबिती बता रहे हैं, क्या आपको प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं आप में सु ही प्रकट भय हूं और नारायण में सु, और आप ही नारायण हो। यासु नारम, नारम को मतलब है जीव समूह को अयते जो प्रेरणा करता है वह नारायण। आप प्रेरक हो, इससे आप नारायण हो। फिर चौथो है नारम शब्द का अर्थ यह भी होता है कि न से उत्पन्न तत्व नार है, उनका अधिश्वर साक्षात नारायण है, ज्ञानी इस प्रकार जानते हैं। नर से उत्पन्न को मतलब है पुरुष से उत्पन्न तत्व नार है, यानी कि स्त्री है, तो उनका अधिश्वर साक्षात नारायण है। तो ज्ञानी इस प्रकार से जानते हैं। तो ये अपन को यहाँ पे 4 प्रकार बताया, 5वां प्रकार बहुत ज्यादा खुलासा करके बताया है, तो अपन वो प्रकार लेंगे। 5वां है नारम, जीव समूह को अयते जो जानता है, इस अर्थ से भी आप नारायण हो, क्योंकि अखिल लोक के साक्षी हो। सबन को आपने ही मतलब जानियो है और सबको आप चलाने वाले भी आप ही हो। तो यहाँ प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि अखिल लोक के साक्षी आप ही हो, या तो आप हो। यदि कहो कि आपके ये अर्थ यथार्थ नहीं है, यदि कोई कहे कि भाई आप जो ये अर्थ कर रहे हो नारायण होवे को ये यथार्थ नहीं है, तो फिर क्या है, तो क्योंकि यथार्थ नहीं है, नारायण का कहते हैं आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सुनवः अयनम तस्य ताः पूर्वम नेन तेन नारायण स्वतः। तो नारायण स्तुति में क्या कही गई
ये वाक्य ने बताया है। यहाँ पे बता रहे हैं कि नारायण का अर्थ ये भी होवे कि जल, जल है जिससे नार कहते हैं। ये जल नर के पुत्र हैं। जल कौन है? नर के पुत्र हैं। वे जल पहले उसके निवास स्थान थे, इस कारण से यह नारायण है। अच्छा, जल हाँ हम बड़े नर के पुत्र हैं। ये ना बन की रोज जल कौन के पुत्र हैं? नर के पुत्र हैं। और नर में ही रहवे को उनको स्थान हतो, व्यासु नारायण कहवाते। तो अगर इस वास्ते नर से उत्पन्न जल जिसका घर है वह नारायण है। मैं तो नारायण नहीं हूं। इसके उत्तर में कहते हैं कि नारायणो अंग, वह नारायण आपका ही अंग है क्योंकि पुरुष है। अपन बताए ना कि पुरुष कौन है, तो कि नारायण ठाकुर जी ही एक पुरुष हैं। तो यहाँ पे बताए हैं कि जल जल है वो नर को पुत्र है। यासु जल जहां रहे वाको नारायण कही है। नार आयन, अयान यानी घर। अयान को मतलब, अयान को मतलब घर हो कि आयन, आयन को मतलब घर हो, ऐसा कुछ है। तो अयान, अयान को मतलब शायद घर होवे है। तो कह रहे हैं कि जल जहां रेवे, नर, नर प्लस आयन तो नारायण ही हो गया ना। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई तुम जो नारायण मुझको कह रहे हो, मैं नारायण नहीं हूं। जहां जल रेवे वहां घर को, वहां मतलब वाको ठिकाना जहां स्थिति है जल की, वाको नारायण कही जाए है, वो नारायण है। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे वाको भी उत्तर दे रहे हैं कि नारायण अंग, वह नारायण आपका ही अंग है क्योंकि पुरुष है। यहाँ पे बताया कि वे ठाकुर जी ही एक पुरुष है सर्वत्र जगत में। तो यहाँ पे कहिए कि ये नारायण को मतलब ये जो जल है वो आपको ही अंग है क्योंकि वो पुरुष बताया गया है। यहाँ पे श्रुति कहती है कि निश्चय से प्रसिद्ध है कि पुरुष नारायण है। उसने कामना की। विष्णु के पुरुष नाम से 3 रूप प्रसिद्ध हैं। प्रथम रूप महतत्व को उत्पन्न करने वाला है, द्वितीय ब्रह्मांड में स्थित है, तृतीय सर्वभूतों में वास करने वाला। इनको जान लेने पर मुक्त होता है। इस वाक्य से नारायण आपका अंग यानी अवतार है। और नारायण शब्द की वास्तविकता व्युत्पत्ति से इस प्रकार हो सकती है। नारायण को अर्थ या प्रकार से हो सके। यहाँ में नारायण शब्द को बहुत सुंदर खुलासा किए हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी नारायण की नाभि में सु प्रकट भय हैं, नाभि कमल में सु। तो वो अपने प्रागट्य को सिद्ध करते हुए बता रहे हैं कि मैंने या प्रकार से ब्रह्मांड में जो स्थित है ये जल और 3 रूप से प्रसिद्ध है नारायण। तृतीय सर्वभूतों में वापस वास करने वाला, इनको जान लेने पर मुक्त हो जाता है। इस वाक्य से नारायण आपका अंग यानी अवतार है। और नारायण शब्द की वास्तविकता व्युत्पत्ति यानी अर्थ ये इस प्रकार हो नहीं सकता। यानी कह रहे नारायण शब्द को अर्थ सिर्फ यही प्रकार नहीं हो सके, और भी गुण हुए यूं। कारण कि जल में निवास तो केवल दिखावे मात्र है, जो वस्तु है ही नहीं उससे शब्द उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा व्याकरण या ठाकुर जी को जो मूल स्वरूप है, जो जल तत्व और अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, इन सबन से मतलब परे है। लेकिन फिर भी यहाँ पे नारायण को आपको अवतार लेवे को बतायो। और नारायण शब्द की वास्तविकता व्युत्पत्ति इस प्रकार हो नहीं सकती। व्युत्पत्ति इस प्रकार हो नहीं सकती है कहाँ चलोगे। हाँ, कारण कि जल में निवास तो केवल दिखावे मात्र है, जो वस्तु है ही नहीं उससे शब्द नहीं होता है। जो यो ना होवे तो चांदी के दान के बदले में शक्ति दी जावे। यानी शक्ति मतलब सीप, चांदी जैसे ही दिखे ना सीप। अपन यो कहे कि भाई नारायण को जो घर है वही नारायण है, अगर यो कह दे तो या का मतलब तो ये रह जाएगा। तो फिर तो जो विपत्ति है आपके अंग की, वो हमें नारायण शब्द वास्तविक नहीं कहवाएगो।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ऐसा भयो तो या को मतलब तो चांदी को अगर दान करनो है तो वाके बदले में क्या दान करवे की कह रहे हैं, शक्ति दी जाती है। शक्ति काय को कहवे यहाँ पे, शक्ति को रूप क्या बतायो है कि सीप, सीप के अंदर जो मोती हो, सीप को धूप में रखोगे तो बिल्कुल चांदी जैसो ही लगेगा। तो अगर ऐसा है तो मूल वस्तु को छोड़ के तुम ऐसी चीज भी दान कर दो। तो यहाँ पे मतलब या चीज को तुम दान कर रहे हो या ये तुम दान करना चाह रहे हो, ऐसो सब अपन को अपराध लगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी के जीव को वैसा नहीं होता है। इससे नारायण शब्द का यह यौगिक अर्थ जो नारायण श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो नारायण यहाँ पे सिद्ध नहीं हो रहे हो, उसको स्पष्ट करते हैं कि वह भी सत्य रूप नहीं है। यानी जो इन लोगों ने ठाकुर जी के सामने जानो और सत्य को वो करनो। जल, जल को प्रकार बताया ना, जल को रहने को जगह जो है वाको नारायण कही जाए। क्यों? क्योंकि जल नर को पुत्र है और वो भी मतलब पुरुष है। यासु यहाँ पे ठाकुर जी की जो कृपा कैसे बरस रही है वो यहाँ पे पता चल रही है कि तुम यूं कहो कि हम या नारायण के स्वरूप को हम नारायण समझे तो ये योग्य नहीं है। व्यासु कह रहे हैं कि ये जो जल जो आपको निवास स्थान है वह सत्य नहीं है, क्योंकि यह सब आपकी माया ही है। यहाँ अपनो 14वां श्लोक पूरा भयो है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया आपने बतायो कि नारायण शब्द कही ना, यहाँ पे क्या कही कि भाई नारायण जब प्रलय हुए है तब तो सारी जल 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 ही हो जाए चारों तरफ। तो ऐसे में क्या करे को, तो कह रहे ठाकुर जी के नाभि कमल, नाभि कमल में सु ब्रह्मा जी को प्रागट्य है। तो ब्रह्मा जी को प्रागट्य तो हो गयो, तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो आपको ही बालक हूँ। नारायण बोल के और विनती कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं तो आपको ही बालक हूँ, तो फिर आप नारायण नहीं हो ये चीज मैं कैसे बताऊं। वह भी सत्य नहीं है किंतु आपकी माया है। नारायण ने आपके विष्णु नारायण आपका अंग है, वह भी सत्य नहीं है किंतु आपकी माया है। यहाँ पे मतलब नारायण शब्द को समझावे के लिए एक तो अपन को ये बताओ कि आप क्या नारायण नहीं है, ऐसा नहीं है, आप नारायण ही हो, क्योंकि आपके नारायणत्व को सिद्ध करने वाले आपके कारण ये हैं। और वो या प्रकार से है। तो पहले बतायो सकल देहधारियों की आत्मा है, सकल देहधारी के अंदर ठाकुर जी विराजमान है। फिर नार शब्द का अर्थ जीव समूह है, उस जीव समूह में निवास करते हो। आत्मा सर्वभूतों में रहती है, जैसा कि गीता में आपने ही कहा है कि हे गुडाकेश, हे अर्जुन, मैं तो आत्मा हूँ, वह सर्वभूतों के अंतःकरण में रहता हूँ, रहता है। यहाँ पे अपनो 14 श्लोक पूरे हुए यहाँ पे। यहाँ पे आज तो रखेंगे अपन। श्री अल्लाह की जय। 3 श्लोक लिए अपन ने, 12, 13 और 14। यहाँ में अब ठाकुर जी से विनती तो कर ली ब्रह्मा जी ने और क्षमा भी मांग रहे हैं, पर क्षमा भी कैसे प्रकार से मांग रहे हैं कि गर्भस्थ जो बालक है वाको अगर पांव लगनो माता को दुख नहीं देवे या माता वा दुख को सहन कर जावे और अपने मातृत्व को वो धर्म पालन करे, तो ऐसे ही यहाँ ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं कि आपने जो ये जगत बनाया है, ये जगत में सारो जल प्रलय के समय में सारो जल जल हो जावे है। तो फिर ऐसे समय में आपके नाभि में सु कमल प्रगटो और कमल में सु मैं प्रगटो, तो या मतलब मैं भी आपके गर्भ में सु ही प्रकट भयो हूँ। तो मेरो अगर ये और ये सारी सृष्टि भी आपके गर्भ में ही है, और या में अगर मेरे से कोई ऐसे मैंने अपराध मतलब भयो हो कि आपको पग लगाना है या आपके मतलब मेरे को छोटे बच्चा की तरह पाँव उछालूं तो आपको लग जाएगी, ये मतलब सोच के कि मेरा अपराध नहीं, अपराध नहीं किए, क्योंकि ये सृष्टि सारी आपके गर्भ में ही है। मैंने अगर आपकी परीक्षा ले ली है
तो यहाँ में कोई मेरा अपराध नहीं है, यूं करके ब्रह्मा जी ठाकुर जी से क्षमा याचना कर रहे हैं। और दूसरा ये बताया कि का आप आपके नाभि कमल नहीं भयो, तो वहां में से मैं पैदा नहीं भयो, मतलब मैं प्रकट नहीं भयो, ऐसा नारायण नारद जी का ब्रह्मा जी ठाकुर जी से कह रहे हैं। तो कहा आप नारायण नहीं हो, तो कहते कि नारायण कैसे नहीं हो, तो आपको 4 प्रकार से खुलासा किया कि नर यानी क्या होवे, तो के जल, जल को नर कहवे, और जहां जल रहेगो जल को नर नहीं कहवे, जल नर को पुत्र है, और नारायण जो है वो जल के रहवे को स्थान है, असुआ को नारायण कहवे हैं। तो वाको पूरा खुलासा करते भाई कि भाई नारायण को ये प्रकार है, तो वासु ठाकुर जी को स्वरूप कैसो आगे आके खड़ो हो रहे हो, ये अपन को समझना है। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। जय जय दंडवत प्रणाम। आदित्य ही लेंगे वही बचे हैं श्लोक। श्री वल्लभाधीश की जय। दंडवत प्रणाम। जय जय। अभी तो बहुत सारे श्लोक हैं। ओह 58 श्लोक हैं अभी तो, अपन तो 15 में ही आए हैं अभी तो। बहुत दूर है अभी। श्री वल्लभाधीश की जय। ये पूरा होगा तो ये दूसरी पुस्तक भी अपनी पूरी हो जाएगी। एक पुस्तक तो अपन ने प्रमाण जय जय दंडवत प्रणाम। खूब खूब आशीर्वाद हाँ बधाने।